कैसे युद्ध तेज होता जा रहा है, 12 घंटे में सीजफायर क्यों टूटा, ट्रंप ईरान के बीच के महायुद्ध में किसकी वजह से नया तूफान आने वाला है, जिन शर्तों पर सीजफायर होने की बात कही जा रही थी अब उसी पर हंगामा मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर में शुरू से ही झोल दिख रहा था। अमेरिका कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। देखिए, ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इजरायल सीजफायर को नहीं मान रहे। दूसरी तरफ ट्रंप भी ईरान को फिर से धमकी देने लगे। ट्रंप ने क्या नई धमकी दी वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि जब तक सीजफायर लागू नहीं हो जाता अमेरिकी सैनिक, हथियार और युद्धपोत अपनी जगह पर बने रहेंगे ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। अगर ईरान सीजफायर का पालन नहीं करता है तो हमला फिर से शुरू हो सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। यानी ट्रंप अभी भी धमकी वाली भाषा का फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी वजह से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सीजफायर सिर्फ नाम का था क्या, और क्या इजराइल ने जानबूझकर लेबनान पर इतना तगड़ा हमला कर दिया कि सीजफायर हो ही ना पाए। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक पर जिस तरह से ईरान ने तेवर दिखाए, सीजफायर को खतरे में बताया, उसके बाद अब खबरें चलने लगी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इससे और टेंशन बढ़ गई क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया में पहले ही हाहाकार है। लोग सोच रहे थे चलो अब ये खुलेगा, 14 दिन का ही सीजफायर है, लेकिन 14 दिन में शिप्स निकलेंगी तो काम बनेगा। लेकिन हॉर्मुज फिर से बंद होने की वजह से सीजफायर के बाद कम हो रही कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर उछाल आने लगा। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीजफायर से पहले वाली स्थिति बरकरार है। ईरान का अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि जो भी शिप पास करना चाहेगा उसे ईरानी सेना और अथॉरिटीज की मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर रोज 15 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दूंगा। यानी मामला अब भी बहुत नाजुक है। इधर सीजफायर चलेगा या टूट जाएगा, इस पर दुनिया तनाव में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद में शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत होनी है। इसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम होटल खाली करा दिए गए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर कितनी जबरदस्त लेवल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की संभावित बातचीत के लिए पूरा माहौल बना दिया। ईरान और अमेरिका की बीच बातचीत इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल सेरेना में होनी है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा दिया गया है। होटल में पहले से ठहरे हुए मेहमानों को 12 अप्रैल तक के लिए बाहर कर दिया गया है। मेहमानों से इंपॉर्टेंट इवेंट का हवाला देकर होटल छोड़ने की अपील की गई। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था हो सकता है कि जेडी वेंस पाकिस्तान न जाएं। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने पर भी संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने बातचीत में शामिल होने की जानकारी देने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। ईरान के राजदूत ने लिखा था कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद भी ईरान का प्रतिनिधिमंडल आज रात गंभीर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा, लेकिन बाद में यह ट्वीट ही डिलीट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद जेडी वेंस पाकिस्तान न आए। सुनिए एक बार। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का क्रेडिट शहबाज शरीफ ले रहे हैं, लेकिन शहबाज की किरकिरी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सीजफायर के प्रस्ताव का ट्वीट तो शहबाज ने किया था, जिस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह शहबाज को किसी ने भेजा था, उसी को कॉपी पेस्ट शहबाज ने किया। अब शहबाज की उसी बात पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ का ट्वीट पहले व्हाइट हाउस ने देखा था, उसको स्वीकृत किया था, अप्रूव किया था कि हाँ ठीक है डाल सकते हो, डाल दो। शहबाज के ट्वीट की पहली लाइन थी ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी शहबाज ने पहले अपना मैसेज व्हाइट हाउस को भेजा। सोचिए क्या इन लोगों की हालत है, इनको व्हाइट हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है पाकिस्तान के पीएम को ट्वीट करने के पहले। वहां से मंजूरी मिली कि ठीक है जाओ कर दो पोस्ट, तब जाके इन्होंने पोस्ट किया, और ऊपर से लाइन भी नहीं है। व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद शहबाज शरीफ अपनी पोस्ट से ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स ये लाइन हटाना भूल गए और इसी वजह से उनकी फजीहत हो गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि शहबाज को यह मैसेज व्हाइट हाउस की तरफ से लिख के दिया गया। पाकिस्तान में भी लोग शहबाज शरीफ की फजीहत पर मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि अमेरिका तो पाकिस्तानी पीएम को जलील कर रहा है, ट्रंप ने शहबाज को अपना जोकर बना लिया है। तो हमारे यहां लोग माहौल बना रहे कि देखो देखो पाकिस्तान ने डील करा दी, हमने क्या किया। वहां पाकिस्तान में मजाक बन रहा है।
कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान जलील हो रहा है, अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब आप यह भी देखें कि जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करने का क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, उसे ईरान युद्ध में अमेरिका का पार्टनर इजराइल किस नजर से देखता है? भारत में इजराइल के राजदूत ने दो टूक कह दिया कि उनका देश पाकिस्तान को भरोसे के लायक ही नहीं मानता और अमेरिका भी सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत का यह बयान सुनिए। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. बताइए, इजराइल के राजदूत कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं मानते, अमेरिका उनकी सर्विस ले रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर से खाड़ी देशों ने राहत की सांस ली। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान ने दावा किया है कि आज उन पर किसी तरह का कोई हवाई हमला नहीं हुआ। यह इन देशों के लिए बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि 28 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं हुआ। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि 9 अप्रैल को उनका देश किसी भी तरह के हवाई खतरे से आजाद रहा। सऊदी अरब, कतर और ओमान की सेना ने भी बयान जारी किया और उन्हें किसी तरह के ड्रोन हमले की रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही। बहरीन ने भी आज किसी तरह का हमला नहीं होने की बात कही। यानी ईरान एक तरह से सीजफायर के अपनी बात को मान रहा है। वो बस ये कह रहा है कि लेबनान में अटैक मत करे इजराइल, नहीं तो फिर ये सीजफायर नहीं टिकेगा। यानी खाड़ी देश भी मान रहे हैं कि सीजफायर का असर दिख रहा है। ईरान की तरफ से आज एक भी हमला उन पर नहीं हुआ, लेकिन इजराइल तो अलग ही लाइन पर चल रहा है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीजफायर पर कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान पहले से ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। हम अपने अतिरिक्त लक्ष्य या तो समझौते से या लड़ाई के जरिए हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, हम किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका के बिना भी यह युद्ध लड़ने को तैयार हो रहा है क्या? सीज फायर के बाद भी इजराइल के मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लेबनान को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। जिस तरह से गाजा को इजराइल ने सपाट कर दिया, क्या लेबनान में भी वही करने का इरादा है? अब तो यह चर्चा भी लोग कर रहे हैं कि क्या इजराइल सीज फायर चाहता भी है या नहीं। इजराइल के डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टर अमिचाई चिकली ईरान के साथ सीज फायर से खुश नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के मंत्री ने कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर करना एक गलती है, ऐसे देशों के खिलाफ सख्ती जरूरी होती है। ईरान नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्य जैसा है, ऐसे देशों को पूरी तरह हराना जरूरी होता है। सीज फायर चलने की संभावना सिर्फ 50% है। यानी इजराइल के अंदर इस बात पर नाराजगी है कि सीज फायर कैसे हो गया, ईरान को पूरी तरह से तबाह करो, बर्बाद करो। और इसीलिए जो सवाल उठ रहा है ना कि लेबनान पर इतना ताबड़तोड़ हमला जो पहले कभी नहीं किया इजराइल ने, क्या वो इसीलिए किया है कि यह सीज फायर टूट जाए? और इसीलिए लोग इजराइल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया फिर फंसी रह जाएगी इस युद्ध में। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।